दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं जितने सारे कंपनी के डिस्कशन किया हूँ वो सारे कंपनीज आपको फ्यूचर में अच्छा खासा एक स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स दे सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट करके ऑल भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जो फ्यूचर में एक मल्टी बिगर कंपनी बन सकते हैं। कंपनी का नाम है अल्काइल अमीन्स केमिकल्स लिमिटेड। देखिए कंपनी का नाम में ही आपको देखने को मिल गया, कंपनी केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। देखिए केमिकल इंडस्ट्रीज के अभी जो फिलहाल के लिए जो ग्रोथ है वो ग्रोथ अभी थोड़ा सा मतलब स्लो हो चुके हैं, थोड़ा सा स्लो हो चुके हैं और साथ ही साथ धीरे धीरे करके जो इसका जो डिमांड है वो डिमांड धीरे धीरे करके कम हो रहा है। तो अल्काई अमीन्स जो है वो इंडिया की एक पॉपुलर मतलब धीरे धीरे कंपनी पॉपुलर होते जा रहा है। इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में बात करो, आप देखेंगे तो कंपनी का आरओसी और आरओई दोनों ही आपको बेस्ट देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ कंपनी का डेप्थ एकदम जीरो है, इनकम भी है। हाथ में जो पैसा पड़ा हुआ था उस पैसे को कंपनी फ्री कैश फ्लो के हिसाब से यूज कर लिया, मतलब हाथ में जो कैश पड़े हुए थे उस पैसे को कंपनी री इन्वेस्ट कर दिया। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कंपनीज के लिए और मुझे लगता है इस मतलब पॉइंट्स को आपको भूलना नहीं चाहिए, इस पॉइंट को आपको देखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है, इस कंपनी के ऊपर एक चीज आप जरूर याद रखना, कंपनी के ऊपर जो टोटल जो प्रोमोटर है उसके होल्डिंग्स में अच्छा खासा है 72% के आसपास। और देखिए बाकी जो पैरामीटर्स है जैसे इंटरेस्ट कवरेज बहुत शानदार है, इबिटा मार्जिन भी बहुत शानदार है, पैग रेशियो जो हमेशा कहा जाता है एक मतलब 1% के ऊपर होना चाहिए, तो पैग रेशियो भी 1% के ऊपर है, ये भी चलो ठीक ही है। और उसके साथ साथ कंपनी का जो सबसे वीकनेस पॉइंट है वो क्या है, वो है क्विक रेशियो। देखिए क्विक रेशियो क्या होते हैं इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्स वीडियो बना के दिया हूँ। क्विक रेशियो में आपको हमेशा एक चीज देखना है कि 1% के ऊपर है कि नहीं। अगर 1% के नीचे है तो कंपनी के लिए थोड़ा सा प्रेशर तो है। तो यहाँ पे यही चीज कंपनी का नेगेटिव लगा। देखिए छोटे कंपनी के ऊपर हर पॉइंट्स पॉजिटिव होगा ऐसे होगा नहीं, कभी कभी उसमें कुछ पॉइंट्स भी नेगेटिव भी आपको देखने को मिल जाते हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कंपनी के पिछले दिन में ही क्वार्टरली रिजल्ट आया था और मैंने जो सोचा था उसी तरीके से रिजल्ट यहाँ पे आया है। सोचा था मतलब आप कहेंगे सर आपका भगवान है कि आपको पहले से ही पता है। देखिए मैंने मुझे पहले से कुछ पता नहीं था। इस सेक्टर में जितने सारे कंपनीज के रिजल्ट आया सारे कंपनीज के रिजल्ट में खराबी देखने को मिला। तो अकेला क्या अल्काई अमीन्स अच्छा रिजल्ट करेंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं, क्योंकि पूरे के पूरे केमिकल सेक्टर में इकोनॉमिकली स्लो डाउन है। उसके साथ साथ केमिकली सेक्टर में भी डिमांड जो है, मार्केट में जो डिमांड है प्रोडक्ट का उसका डिमांड कम हो चुका है। देखिए अगर आपका प्रोडक्ट का डिमांड कम है तो क्या आप में सही में आपके कंपनी का प्रोडक्ट को बेचा जाएगा ज्यादा? बिल्कुल नहीं। तो पूरा का पूरा सेक्टर स्लो डाउन में है, तो इसी हिसाब से मैंने सोचा था कि कंपनी का सेल्स डाउन होगा और देखिए उसी तरीके से सेल्स भी डाउन हुआ, 409 करोड़ से घट के हो चुके 350 करोड़। एक्सपेंस भी 328 करोड़ से घट के हो चुके 304 करोड़ और इंटरेस्ट पेमेंट सब कुछ करने के बाद कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन 52 करोड़ से घट के हो चुके 27 करोड़। इसका मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50% के आसपास कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कम हो चुके हैं। ये पॉइंट कंपनी के लिए एक वीकनेस देखने को मिला है। अभी क्या इस वीकनेस के हिसाब से कंपनी को मैं बेकार कह दूं? बिल्कुल नहीं। कंपनी के ऊपर अगर कुछ नेगेटिविटी होता चलो मैं मान लेता कि हाँ कंपनी खराब है। पूरे का पूरा सेक्टर में इसी तरीके से सिचुएशन है, तो सेक्टर गिर रहा है तो इस कंपनी क्या आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं, इसके ऊपर भी गिरावट होंगे क्योंकि जितने सारे केमिकल्स कंपनी का मैं रिजल्ट आपके साथ शेयर किया हूँ सारे के सारे में यही चीज देखने को मिला। तो इसीलिए आप देखेंगे तो इंस्टीट्यूशन, अगर कंपनी खराब होता क्या इंस्टीट्यूशन उसके ऊपर बने रहे थे वो पहले ही माल बेचकर भाग जाता। एफआईडीएस के पास होल्डिंग्स अच्छा खासा है, पब्लिक के पास भी होल्डिंग्स है और प्रोमोटर के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स देखने को मिला। अभी सारे पॉइंट्स के हिसाब से मैं एक ही चीज कहूंगा, कंपनी में जो ग्रोथ है वो ग्रोथ धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। तो अभी फिलहाल के लिए सेक्टर में स्लो डाउन है तो इसलिए कंपनी के ऊपर प्रेशर है। जब सेक्टर भागना स्टार्ट कर देंगे तो फिर से इस कंपनी के ऊपर ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगा। अभी इस कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज का जो डिलीवरी का डेटा है उसको मैं एक बार आपके साथ शेयर करूं तो देखिए पिछले दिनों में क्या हुआ था, पिछले दिनों में उतना ज्यादा डिलीवरी उठाई नहीं गया, सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग हुआ है। डिलीवरी कम क्यों उठाया गया? क्योंकि हर किसी को पता है कि कंपनी का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो इसका मतलब कंपनी के ऊपर करेक्शन होने का चांसेस है। तो इसलिए देखिए एकदम सबसे लोएस्ट डिलीवरी उठाया गया, सिर्फ से 25% के आसपास।
और बाकी दिनों में देखिए 50 से 60% के आसपास डिलीवरी देखने को मिला है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब भी किसी कंपनी के ऊपर निवेश करेंगे तो इस बात को ध्यान रखना कि डिलीवरी भी एक पॉइंट्स है जिस पॉइंट में आपको ये देखना है कि सही में कंपनी का कितना ग्रोथ हो रहा है। अगर रही बात चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूं तो मैंने आपको एक लेवल मेंशन करके दिया कि कंटिन्यूसली एक लेवल में कंपनी सेल ऑफ हो रहा है। तो सेल ऑफ देखिए इसी रेंज को मैं एक लॉन्ग जर्नी तक देखूं तो आप देखेंगे तो बहुत दिनों से एक ही रेंज के ऊपर कंपनी रेजिस्टेंस को फेस कर रहा था और फाइनली वो रेजिस्टेंस को कहाँ पे ब्रेक किया आप ध्यान दीजिएगा, इस लेवल में ब्रेक किया और इस लेवल में ब्रेक करने के बाद देखिए ऊपर जाने के बाद फिर से यहाँ पे कंपनी क्या किया, प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है उसी रेजिस्टेंस को फेस किया और नीचे भी आए फिर से ऊपर जाने की कोशिश किया मगर 200 डेज ईएमए को उसको सपोर्ट की रेजिस्टेंस के हिसाब से देखने को मिला और उसको ब्रेक नहीं कर पाया। देखिए बार बार वो नीचे आ रहा है और इसी लेवल को वो रिटेस्ट कर रहा है। अभी ये देखना है कि कंपनी किस तरीके से गिरावट होता है। तो आप कहेंगे सर क्या आपने यहाँ पे ब्रेकआउट होता है एंट्री नहीं लिया? मैंने कोई एंट्री नहीं लिया क्योंकि मुझे इस कंपनी के ऊपर अभी भी डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिला है और यहाँ पे एक स्ट्रांगली कंपनी का सपोर्ट है। इस सपोर्ट के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करे तो बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए मैं केमिकल सेक्टर के ऊपर उतना ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता और बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। और हाँ, अब अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के ऊपर काम करना चाहते हैं तो एक बार रिसर्च करके जरूर कुछ डिसीजन लेना। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है IRCTC। देखिए IRCTC जो है वो एक इंडियन रेलवे कंपनी है और आप सभी जानते हैं इसका जो मेजर बिजनेस है वो टिकट का मतलब टिकट बेचने का, उसके साथ साथ कैटरिंग्स का और भी बाकी बहुत सारे कंपनीज है। और मैंने पिछले वीडियो में आपको ये भी बताया था कि कंपनी अभी कैटरिंग सिस्टम में कुछ चेंजिंग ले आने वाला है। वो कुछ अलग तरीके से कस्टमर को जो फूड सर्विसेज है उसको मतलब दिलवाने के लिए वो जोमेटो के साथ डील किया है। जोमेटो उसको सर्विसेज देंगे तो इसके हिसाब से आरसीटीसी का जो ग्रोथ है वो आगे चल के बहुत बड़ा बन सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज बता दूं कि कंपनी के ऊपर देखिए आरओसी आरओई जो है वो अच्छा खासा बेस लेवल में देखने को मिलेगा। कंपनी के डेट जीरो है, हाथ में कैश भी है, इनकम भी है और प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी देखने को मिला। सब कुछ पॉजिटिव देखने के बाद कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो आप देखेंगे तो कंपनी यहाँ पे भी चेंजिंग किया। 800 करोड़ के आसपास सेल हुआ था, इस बार 900 मतलब 995 करोड़ के आसपास सेल हुआ। आप कहेंगे सर ईयर ऑफ ईयर बेसिस में तो अच्छा खासा सेल हुआ। हाँ ठीक है, ईयर ऑफ ईयर बेसिस में जो एस्टिमेट था उसको ब्रेक कर पाए मगर क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस जो एस्टिमेट था उसको ब्रेक नहीं कर पाया। इसका मतलब क्वार्टर में कितना एस्टिमेट था, करीबन करीबन पिछली बार 1000 करोड़ तक क्रॉस ओवर कर चुके थे मगर इस बार वो थोड़ा सा मतलब सेल्स को कम किया और उस बेसिस में देखा तो कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, नेट प्रॉफिट वो 225 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 200 मतलब ऑलमोस्ट 300 करोड़ के आसपास। इसका मतलब सेल्स कम होने के बाद भी कंपनी देखिए क्वार्टर को भी बीट किया, ईयर को भी बीट किया। इसीलिए कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ डेज में अच्छा खासा एक ट्रेंडिंग देखने को मिला था। देखिए एक बात देखकर आपको हमेशा इस बात को आपको जरूर देखना चाहिए कि जब भी कोई कंपनी का रिजल्ट आने से पहले ही इंस्टीट्यूशन माल उठा रहा है तो सोचिएगा इस बार जो रिजल्ट आने वाला है उस रिजल्ट में कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है क्योंकि देखिए रिजल्ट ही सब कुछ है, रिजल्ट में ही आपको पता चल जाता है और इंस्टीट्यूशन का जो होल्डिंग्स है उससे ही आपको पता चल जाता है कंपनी आगे चल के कितना दूर जा सकते हैं। तो एज ए बैलेंस शीट के हिसाब से बात करो तो कंपनी के देखिए रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए और रिजर्व के हिसाब से कंपनी का बोरिंग्स जो है वो ना के बराबर है। फिक्स्ड एसेट भी लगातार बढ़ते चले गए। अभी फिक्स्ड एसेट को आपने देखा तो कितना हाई मतलब धीरे धीरे करके ग्रोथ हो रहा है। उसके साथ साथ कंपनी CWIP कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस इसके ऊपर कंपनी 43 करोड़ के आसपास पैसा लगा कर रखा। इसका मतलब बिजनेस के ऊपर लगातार पैसा लगाया जा रहा है, उस पैसे के हिसाब से कंपनी का आगे बढ़ने का चांसेस है। अभी इस कंपनी के लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा दिखा दूं तो कंपनी के ऊपर जो डिलीवरी का डेटा है परसेंटेज वाइज दिखा दूं तो उतना ज्यादा परसेंटेज यहाँ पे ग्रोथ नहीं हुआ। अगर मैं यही चीज को चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिखा दूं तो आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बना था और फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ था और यहाँ पे टारगेट भी अचीव हो चुके हैं। तो इस तरीके से जब भी पैटर्न बनते हैं आपको क्या करना है, पहले पैटर्न को कंप्लीटली आप यहाँ पे तैयार करिए, उसके बाद यहाँ पे मार्किंग करिए। जब भी इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा तो ब्रेकआउट के बाद आपको ब्रेकआउट कंफर्मेशन चाहिए। जैसे
यहाँ पे क्या हुआ, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया और इस कैंडल ने कंफर्मेशन कर दिया। तो जब कंफर्मेशन करेंगे तो उसके ऊपर एंट्री बनेगा और टारगेट बनेगा कहाँ तक, यहाँ पे जो कप का जो साइज है उसी साइज को मार्किंग कर लेना और उसको ऊपर बिठा देना, वही बन जाएगा आपका टारगेट। तो ऑलमोस्ट टारगेट तो हो चुका है। फिलहाल के लिए क्या सिचुएशन है, तो फिलहाल के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि बड़ा सा ट्रेड बन सकता है। यहाँ पे अगर मार्किंग कर दूं तो यहाँ पे बिग जैसे कप बना और मैं इंतजार कर रहा हूँ फिर से एक हैंडल क्रिएट होने का। तो जब हैंडल क्रिएट हो जाएगा तो मैं जरूर एंट्री लूंगा। तो कुछ दोस्तों ने ये भी मुझे कमेंट्स किया कि सर हर जगह पे आपको कफ विद हैंडल पैटर्न्स, आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स मतलब रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स दिख जाते हैं। देखिए जिसके ऊपर मैंने आज तक ट्रेड किया, जिसके ऊपर ट्रेड करके मैंने पैसा कमाया, तो उस पैटर्न्स को मैं क्यों अवॉइड करूं। वही पैटर्न तो मुझे पैसा बना कर दे रहा है। हाँ, आपको इसके ऊपर भरोसा नहीं है तो आप काम मत करिए, मगर मुझे इस पैटर्न्स में बहुत ज्यादा भरोसा है क्योंकि इस पैटर्न से ही मेरा इतने दिनों तक एनालिसिस के हिसाब से मुझे सबसे बेस्ट पैटर्न यही लगा। तो बाकी आपकी क्या राय है, अगर आप इस तरीके से पैटर्न्स को यूज करते हैं, अगर आप मेरे वीडियो देखकर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, खुद की स्ट्रेटेजीज के ऊपर काम कर रहे हैं, तो मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूं, उसका नाम है प्रिंस पाइप। देखिए प्रिंस पाइप के बारे में चर्चा करूं कि कंपनीज की जो बिजनेस मॉडल्स है वो बहुत स्ट्रांग है, फ्यूचर में बहुत बड़ा तेजी आने का चांसेस है इस सेक्टर के ऊपर। और प्रिंस पाइप में कितना ग्रोथ होने वाला है वो मैं यहाँ पे आज दिखाऊंगा। देखिए कंपनी का मार्केट कैप जो है वो कितना 6,900 करोड़ के आसपास है। कंपनी का आरओसी आरओई एवरेज लेवल के आसपास है। पी रेशियो चलो मान ही लेता हूँ ठीक ठाक ही है। डेप्थ भी एकदम जीरो है, हाथ में कैश भी है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग भी है। अभी जिस चीज को हमेशा देखना चाहिए वो है कंपनी का रिजल्ट। देखिए देखिए पिछले बार जो सेल्स था 636 करोड़ के आसपास था, इस बार वो बढ़ के हो चुके 656 करोड़ के आसपास। अभी सेल्स जो है वो बढ़ चुके हैं। अभी कंपनी का जो मतलब बाकी जो सेल्स है उसके बारे में चर्चा करूं तो यहाँ पे भी सेल्स में कुछ ईयर ऑफ ईयर बेसिस में तो ठीक हुआ, मगर क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में सेल्स उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ। अगर मैं यही चीज को आपके साथ और भी डिटेल्स में चर्चा करूं, कंपनी में इस बार अच्छा खासा ग्रोथ इसीलिए दिखा क्योंकि पिछली बार कंपनी क्या किया था लॉसेस, और इस बार क्या किया प्रॉफिट। तो लॉसेस से कंपनी प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ, जिसके चलते कंपनी में ग्रोथ होना स्टार्ट हो चुके हैं। अब एज ए इन्वेस्टर आप पहले देखिए एफएस और डीएस के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है और डीएस ने क्या किया 2% के आसपास होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज कर बैठे। अभी कंपनी के ऊपर जो चार्ट पैटर्न क्रिएट हुआ है उसके बारे में पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए पिक जैसे पैटर्न क्रिएट हुआ, यहाँ पे कफ विद हैंड पैटर्न क्रिएट हुआ और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके हैं। तभी ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके हैं। तो इसका मतलब एक्चुअली कंफर्मेशन इस कैंडल के ऊपर मिला, इस सेकेंड कैंडल के ऊपर मिला। और यहाँ पे टारगेट कहाँ तक बन सकता है, वो टारगेट बन सकता है 937 के आसपास। टारगेट बन सकता है मतलब क्या है कि यहाँ पे जो कफ का जो हाइट है, इसी कफ का हाइट के बेसिस में आप अगर मार्किंग करेंगे तो आपको टारगेट बनेगा। देखिए यहाँ पे टारगेट लेना है कि नहीं लेना है आप एक बार रिसर्च करके काम करना, क्योंकि मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन कभी नहीं होता। मैं आपको हर चीज सिखाने के लिए मैं आया हूँ। किसी कंपनीज के ऊपर काम करना चाहते हैं तो प्लीज एक बार आपके रिसर्च के हिसाब से काम करिए। कोई भी बाय एंड सेल का मेरे तरफ से रिकमेंडेशन नहीं होता है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करो उसका नाम है एचपी अधिसाब लिमिटेड। जो देखा जाए तो एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं और इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट पब्लिश किया गया। तो 9 तारीख को मतलब कल के दिन आपको एक के बदले आपको 5 शेयर कंपनी स्प्लिट के हिसाब से देने वाले हैं। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।